तो आज हम भगवत गीता की बात करेंगे। भगवत गीता में पहले तो सबको जय श्री कृष्ण एंड वी विश यू गुड हेल्थ। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकला हुआ एक अमर, अजर और सनातन संदेश सारी मानवता के लिए। जब भगवत गीता कही गई तो इस संसार में कोई रिलीजन नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था। और किसने कही? वो भगवान श्री कृष्ण ने कही। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी सारी मानवता के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, डज नॉट मैटर। इसमें थोड़ा वॉइस बड़ा करो। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय। पहले 6 अध्याय जो हैं वो कर्म योग के, 7 से 12 तक भक्ति योग है और 13 से 18 तक ज्ञान योग है। तो 3 तरह के योग हैं भगवद गीता में। और हम जो मनुष्य हैं, हम भी 3 तरह के। तो जिसको जो योग का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ना। योग का मतलब ये नहीं है आसन करना, मेडिटेशन करना, वो एक रास्ता है। लेकिन योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए 3 रास्ते हैं। या तो आप कर्म ऐसे करो कि ईश्वर से जुड़ जाओ, या भक्ति ऐसे करो कि ईश्वर से जुड़ जाओ, या ऐसा ज्ञान ग्रहण करो कि ईश्वर से उनके चरणों में बैठने का आनंद आ जाए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो भक्ति योग की करेंगे कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति क्या होती है, भक्ति कौन कर सकता है। ये जो हम करते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, ये भक्ति, ये रिचुअल थी। टेम्पल जो है वो आपके शरीर के अंदर ईश्वर बैठे हुए हैं, आपके हृदय में। आपका शरीर टेम्पल, आपका शरीर टेम्पल। लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है हमें। हम इसके साथ इतने तमाशे करते हैं अपने शरीर के साथ। हमें ये बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर ईश्वर बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि मंदिर में ईश्वर है। मंदिर जो है, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये सोशल गैदरिंग के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए है। ईश्वर आपके हृदय में। जिसको इस बात का पता है वो खाने पीने का ख्याल रखेगा कि मैं ईश्वर के लिए खा रहा हूँ। बातचीत का ख्याल रखेगा कि मेरे अंदर ईश्वर, आई एम बीइंग वॉच, वो मुझे देख रहे हैं। किसी का मैं मान नहीं दिखाऊंगा, किसी से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, निंदा चुगली नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर ईश्वर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बात का हम अभ्यास में करते हैं। हम मंदिरों में ईश्वर को ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं ढूंढते। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इतने संत महात्मा हजारों सालों से यही बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि ये मेरा जो मनुष्य जन्म है, 84 लाख जोड़ियां हैं, 8.4 मिलियन। गीता जी समझ में नहीं आता, वॉइस बड़ा चाहिए। तो 84 लाख जोड़ियां हैं। 84 लाख जोड़ी में जो सबसे उत्तम, पवित्र, द बेस्ट, वो आप हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके नीचे है सब। तो इतनी बढ़िया चीज लेकर, ईश्वर की देन लेकर हम इतने बढ़िया काम ना करें तो ये तो ठीक बात नहीं। हम अपने कामों में लगे हुए हैं, मकान बना लिए, दुकानें बना लिए, जॉब कर ली, बिजनेस कर लिए,
शादियां कर ली, इस सारे के सारे अपने काम हैं। ईश्वर में इसका कोई काम है नहीं, कोई भी काम ईश्वर का। और ये मनुष्य इसीलिए मिला है जन्म, कि इसके बाद पता नहीं 84 लाख की लाइन लगी हुई है, ये मौका चला गया हाथ से, तो पता नहीं कितने हजारों मिलियन ईयर्स लग गए फिर मनुष्य जन्म लेने के लिए। तो वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो आपको एक चुनौती देता है कि भी ऐसे ना जियो, ऐसे ही जियो। जिएंगे तो हम, जीना तो पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो जहर पी रहे हैं। सुख दुख के भवसागर में अपने आप क्रिएट करी जा रहे हैं। सुख दुख पहले देखो किसको कहते हैं सुख दुख। आपके मन में कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा, तो जब इच्छा आती है तो वो कर्म में बदल जाती है इमीडिएटली। आपने कहा मैंने मंदिर जाना, तो आप मंदिर की तरफ चल पड़ते हो। तो आप मंदिर आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे आपको नहीं पता। तो पहुंच गए तो आप सुखी, ट्रैफिक मिल गया रास्ते में या कोई और ऐसी बात हो गई, आप मंदिर नहीं पहुंचे तो दुखी। तो ये सुख दुख किसने पैदा किया? मैंने, क्योंकि मैंने कहा मैंने मंदिर जाना है, तो जो पहुंच गया वो सुखी, जो नहीं पहुंचा वो दुखी। सारे के सारे काम इस संसार में हम जो करते हैं वो हमारी इच्छा है। इच्छा के ऊपर है सब कुछ। जब आपके मन में कोई भी इच्छा आती है तो वो कर्म में बदल जाती है, आप उसके लिए फिर काम करते हो। तो जब आप काम करते हो तो या तो वो काम ठीक सिरे चढ़ जाता है या नहीं चढ़ता। अगर वो काम ठीक हो गया तो आप सुखी, अगर वो नहीं हुआ तो आप दुखी। इसमें ईश्वर ने तो कुछ लेना देना है नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं लेना देना। फिर हम अगर मंदिर में जाके कहें कि प्रभु मेरी रक्षा करो, वो हंसते हैं क्योंकि मैंने बहुत देखा है। तो अपने आप ही कही जा रहा है कि अपनी इच्छा है तेरी। तो इच्छा जो है उसके फल के ऊपर तो उस किसी का जोर नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता कि आपने कोई चाहा है तो आपको मिल गया। 50% इच्छा आपकी पूरी होती है, वॉइस नहीं आता है। 50% जो है वो पूरी नहीं। प्लीज लाउडली। तो ये सुख दुख का भाव सागर है, उसी में हम गोते खाते हैं। तो फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस भाव सागर से हमें पार उतारो। प्रभु हंसते हैं कि मैंने तो ये क्रिएट किया ही नहीं है, मैंने तो इतना बढ़िया तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है। सुपीरियर, दी मोस्ट बेस्ट थिंग जो भी हो सकती है। तो इस बात को हमें समझना कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। जैसे हम हैं, आप ये जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, ये जीवन का आखिरी पड़ाव है। टिकटें सबके पास है, किस ट्रेन में चढ़ना है किसी को पता नहीं है, लेकिन ये आखिरी पड़ाव है। 3 हिस्से बीत गए, 1 हिस्सा रह गया। लेकिन 3 हिस्से जिस तरह आपने बताए हैं, ये चौथा है उसी तरह जाएगा कि जिन जिन चीजों का आपने अभ्यास किया हुआ है वो छोड़ती नहीं है। जो लोग जॉब करते थे उनसे भी जॉब करते, तो सुबह 6 बजे उठना पड़ता कि ट्रेन लेनी है या ड्राइव करना है, तो आपने एडजस्ट किया हुआ था। तो जब हम रिटायर हो गए सारे, तो जाग फिर भी 6 बजे खुलती थी क्योंकि आपको अभ्यास है। हम कहते थे कि भाई जब रिटायर हो जाएंगे तब सोया करेंगे। आप तो सोए तो है नहीं, आप फिर भी 6 बजे उठ गए क्योंकि आपका। तो जो जो हमने अभ्यास किया हुआ 3 हिस्सों में, अगर 4 हिस्सों में हमारी जिंदगी है, ये चौथा हिस्सा है
तो 3 हिस्सों का जो अभ्यास आपने किया हुआ है किसी भी चीज का, जो भी आपकी आदतें हैं वो बदलेंगी नहीं, वो बदलेंगी नहीं। हाँ, एक तरीका है, अगर आपको भगवत गीता के ज्ञान का पता चल जाए तो वो आदतें बदल जाती हैं, जीवन सुखी हो सकता है। आप इच्छा रहित हो जाओगे, आप चीजों मांगोगे नहीं, ईश्वर से यही मांगो कि हे प्रभु अपने चरणों में स्थान दे दो। अभी माता रानी के दिन आएंगे, शिव जी के भी दिन थे, कई लोगों ने कई कुछ मांगा और जो भी मांगा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो सारी चीजें चली जाती। दे आर ऑल पेरिशेबल थिंग्स। जो भी कोई मांगता है, वो विरला है जिसके मन में ये आता है कि हे प्रभु मैं थक गया हूँ, मैंने जीवन में ऐसी गवा दी चीजें इकट्ठी करता रहा, खिलौने, अब उन चीजों को देखने को दिल भी नहीं करता। अगर किसी की तबीयत खराब है, हाँ गीता जी वॉइस नहीं आता है शरीर नरेंद्र में सर, इतनी शक्ति नहीं है अभी, लाउडली तो आपके मुझे क्लियर नहीं सुनाई देता है। तो आपके लिविंग रूम में कितना भी अच्छा टीवी या सोफा या कारपेट है, आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि तबीयत नहीं ठीक, सेहत नहीं ठीक। तो जो मैंने इकट्ठा किया वो तो ऐसे लगता है ये तमाशा है, और साथ कुछ जाना नहीं है, आप कोई भी नहीं ले जा सकता। तो अगर साथ भी नहीं जाना तो मैं उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करता रहा, तो ये तो मैंने फिर गलती की, इतना बड़ा सुंदर अवसर मैंने अपने हाथ से जाने दिया। इस बात को अब हम काम तो करते नहीं हैं, तो अब चीजें मांगनी खत्म कर दो। डोंट एस्क, सिर्फ यही मांगो ईश्वर से कि हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हो जाए, मेरे मन से इच्छा द्वेष चला जाए, मेरे मन में प्यार आ जाए, मैं सब में ईश्वर को देखूं, ऐसे मेरे विचार बनते। जब आप ऐसी प्रार्थना हम करेंगे तो उसको कहते हैं शांति। शांति, शांति कोई बाजार में नहीं मिलती, वो आपके अंदर है, लेकिन हमें ढूंढने का तरीका नहीं है, मांगने का तरीका नहीं है। तो ये जो हम जिस तरह हम रह रहे हैं, इट इज सफरिंग, ये सफरिंग हमने क्रिएट की है, हमने क्रिएट की। तो हम भक्ति योग की बात करेंगे। भक्त उसको कहते हैं जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जो नहीं जुड़ा हुआ, रजनी जी, वो भक्त है, वो इंसान तो है लेकिन भक्त नहीं है। तो ईश्वर से पहले जुड़ना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। जब आप भक्त बन गए तो आप जो भी करोगे वो भक्ति, आपका खाना पीना, बोलना चलना, उठना सोना, बातचीत का ढंग, वो सब भक्ति होगी क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। लेकिन उस ईश्वर से ये आपको अपनी पर्सनैलिटी इसको बदलना पड़ेगा। ये टू वे ट्रैफिक नहीं है कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ऐसा नहीं चलता। इट इज वन वे ट्रैफिक। जब ईश्वर के पास जाना है तो चीजें दूसरी छोड़नी पड़ेगी, उसमें त्याग लाना पड़ेगा, रिनंसिएशन, छोड़ के भाग नहीं जाना। सिर्फ ये आपने अपने मन में कहना कि ये मेरी नहीं है, मेरा घर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे लाइन लगी हुई है उसको खरीदने के लिए। आपका कितना भी अच्छा बेंगलोर है, घर है, आपके पीछे लाइन लगी हुई है उसको खरीदने के लिए, आपको चाहे पता कि नहीं पता। अब जितने भी सीनियर हैं उनको आप लेटर्स आते हैं रियल एस्टेट के वो डायरेक्टली आपको नहीं कहते, इनडायरेक्टली आपको पूछ रहे हैं। तो ऐसी जब आपकी विचारधारा हो जाती है तो उसको कहते हैं रिनंसिएशन, त्याग, डिटैचमेंट, कि आप डिटैच हो गए। डिटैच का मतलब ये नहीं कि भाग जाना, ये विचार है। जैसे ये चेयर है,
अगर मैं ये कहूँ ये चेयर मेरी, जहाँ मैं बैठा हूँ ये तो चेयर मेरी, मैं तो भी आया बैठ के और उठ के फिर चला जाऊंगा, तो ये चेयर किसकी है? मंदिर की, जिन्होंने ये अरेंज किया, मेरी तो है नहीं। लेकिन मैं बैठे बैठे ये सोच लूँ कि मैं, ये मेरी जो चेयर है इस पर कोई बैठ नहीं सकता, तो मैं दुख क्रिएट करूंगा, कोई और आके बैठेगा। तो अगर आप ओनरशिप का भाव छोड़ दो किसी भी चीज का, तो आप सुखी हो। अगर आप ओनर बने हुए हो कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो वो आपने अपने आप दुख क्रिएट किया हुआ है। आप जितनी प्रार्थना करो, जितनी आरतियां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सृष्टि का नियम दूसरा है, नथिंग बिलोंग्स टू यू। हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। अगर मैं कॉलेज गया तो कॉलेज मैंने तो बनाया नहीं, कॉलेज पहले बना हुआ था। प्रोफेसर मैंने नहीं क्रिएट किए, प्रोफेसर मुझे पढ़ाने के लिए पहले ही थे। तो सारी चीजें पहले ही थी। जब हम जन्म लेते हैं तो खाली हाथ होता है, फिर जब हम चीजें इकट्ठी करते हैं वो एक ट्रेजेडी है। चीजें इकट्ठी करो, उसका एंजॉय करो, लेकिन ओनरशिप क्रिएट ना करो उसमें। वो भक्ति के लक्षण नहीं है। अगर आपने भक्ति करनी है तो आप में भगवत गीता में चैप्टर 12 जो हम बात कर रहे हैं, 20 मंत्र है। हमने जब रजनी जी ऑर्गेनाइज करते थे तो हमने ये बात वहां भी कही थी कि 12वें अध्याय में 20 मंत्र है। मंत्र 13 से लेकर 20 तक जो 8 मंत्र हैं वो भक्त के लक्षण हैं कि भक्त में जो भक्त कहता है या जिसने भक्त बनना है उसमें क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, उसके उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए इस संसार में। तो 39 है गुण उस व्यक्ति में होने चाहिए जिसने भक्ति करनी है। नहीं तो जो भी आप कर रहे हो वो रीच हो जाए, उसमें आप चीजें ही मांग रहे हो। आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति का मतलब क्या है। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ गए तो फिर आप ईश्वर के हो गए, फिर आपकी मांग नहीं रहती। जिनकी जितनी ज्यादा मांग है उनकी उतनी ज्यादा ईगो है। जिसकी ईगो बड़ी स्ट्रांग है उसके उतने ही ज्यादा पोजेशन है, वो उतना ही ज्यादा दुखी है, वो सबसे एंग्री बंदा है। छोटी छोटी बात उसको एंगर कर देगी, क्योंकि उसके अंदर अभिमान बड़ा है कि मुझने इसने ये बात मुझे कह दी, तो वो इसी रात दिन में उसने ऐसे कैसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, क्योंकि ईगो स्ट्रांग है। लेकिन भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त में ह्यूमिलिटी होती है, करुणा होता है, कंपैशन होता है, सेल्फलेसनेस होता है, वो भक्त के लक्षण है। तो आप अपने आप को इंटरनल ऑडिट करके देखो, आप अपना ऑडिट करो और देखो कि भाई मेरे में ये गुण है कि मैं ईगो से भरा हुआ हूँ। कि छोटी छोटी बात, चाहे घर में हो, पति की हो, पत्नी की हो, बच्चों की हो, यारों दोस्तों की हो, वो छोटी छोटी बातों से आपको एंगर आ जाता है। अगर आता है तो आपने भक्ति नहीं करनी, आपने एंगर को मैनेज करना। जो जो जिस चीज का, जैसे हम कार चलाते हैं, कार गर्म हो गई है तो उसमें हमने रेडिएटर में सोल्यूशन डालना, राइट। अगर नहीं डालेंगे तो कार नहीं चलेगी और भी पार्ट खराब हो जाएंगे। ऐसे ही शरीर का है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। तो हम ये आपने देखना है, कोई किसी के अंदर तो जा नहीं सकता। तो आप ऑनेस्टली ईश्वर के सामने बैठ के अपने आप को देखो कि मुझे गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आता है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। गुस्से का इलाज जो है, जैसे किसी को शुगर की है, ज्यादा शुगर है, तो डॉक्टर उसको कहता है ब्लड एनालिसिस के थ्रू तो भाई ये मेडिसिन लो और ये खाना पीना छोड़ दो।
राइट। तो जिन्होंने हेल्दी रहना है वो डॉक्टर की बात मानते हैं और मानकर वो चीज़ें नहीं करते, दवाई भी लेते हैं और जिन चीज़ों का परहेज करना है वो उसका भी करते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही है, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही है। ये भगवत गीता है, ये आपका ट्रीटमेंट है ह्यूमन लाइफ का। तो भी ऐसे करो तो आप ठीक हो, ऐसे नहीं करोगे तो आप दुखी हो, सफरिंग है उसमें। आप सफर करते करते इस संसार से चले जाते हैं, हमें सफरिंग से प्यार हो जाता है। एक बार मैंने एग्जाम्पल दी थी कि एक बंदे को, उसने कोई क्राइम किया तो उसको उम्र कैद हो गई, तो छोटा सा कमरा था जेल का, उसमें बंद कर दिया। उसमें सूरज थोड़ा सा आता था, एक किरण आती थी सूरज, वो रोटी जो थी वो उसको नीचे से डोर से आगे कर देते। कमरे में अंधेरा था, थोड़ी सी लाइट आती थी। पहले तो जिसको ये सजा हुई वो बड़ा तड़पा कि ये क्या हो गया, मैं तो खुली हवा में रहता था, सूरज था, हवा थी, जल था, आकाश था, लोग थे, ये क्या हो गया। लेकिन एक दो साल तो उसको बड़ी सफरिंग हुई। फिर उसने, जो लोग उनको मिलने आते थे, उसकी वाइफ या और रिश्तेदार, उसने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति ला दो। उन्होंने ला दी, उसने अपने कमरे में जेल में रख ली। फिर हनुमान जी की भी ले ली, रामचंद्र जी की ले ली, सीता जी की ले ली, लॉर्ड शिवा की ले ली। तो उसने जेल को, छोटे से कमरे को मंदिर बनाया। तो वो आरती पूजा करने लग गया। अब उसको ये ख्याल नहीं रहा कि मैं जेल में हूँ, वो समझने लगा कि मैं मंदिर में हूँ। और जो जेल है बाहर तो वो जा नहीं सकती, तो जेल में बैठा बैठा जो उसको पहली सफरिंग थी, जिसको जिसको वो दुख समझता था, अब उसको सुख मिलने लगा। लेकिन ये मन से विचार चला गया कि मैं जेल के अंदर हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हम में भी ऐसे ही, हम भी, ये संसार एक जेल है, हमें जेल से प्यार हो गया, हमें पता है हमने जाना है हमें, लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश 100% चीजें इकट्ठी करने में लगते हैं, बड़ा इकट्ठाई करते हैं किंगडम, और फिर छोड़ के चले जाते हैं। अवेयरनेस खत्म हो जाती है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। तो भगवत गीता आपको एक इनसाइट देती है, इंसेंटिव देती है, कभी ऐसा ना हो देयर इज अ बेटर वे। तो हम भक्त की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से जिसने जुड़ना है उसमें 39 क्वालिटी होनी चाहिए। अद्वेष्टा, सर्वभूताना, मैत्रिया, करुणा एवं च निर्ममो, ये सारी क्वालिटीज हैं। निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखाक्ष, संतुष्टा सततन योगी, यदात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनो बुद्धि, यो मद भक्ता सा मे प्रिय। ऐसा भक्त मेरे प्रति है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च हर्षा मर्ष भयोद्वय गई मुक्तो या सच मृत्यु अनपेक्षा शुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स्वामी प्रिय। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य स्वामी प्रिय। समा शत्रौ च मित्रे तथा माना अपमानियों शीतोषण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी। जेली ने फ्रिज अपने कमरे रखा है जी ना, वो तो पैसे वगैरह देना चाहिए। फिर मत बेटा हाँ क्वालिटीज। पहली क्वालिटी ये है, गुडविल टू एवरीबॉडी, इल विल टू नन। कि सब में ईश्वर को देखना, सबको ईश्वर में देखना और ईश्वर में सबको देखना। जिसमें ऐसी क्वालिटी है, जिस व्यक्ति में, वो भक्त है, वो भक्त है। और ये क्वालिटी कैसे आ सकती है?
जब आपके हृदय में करुणा आ जाए, दया आ जाए, फिर वो आप सृष्टि का नाश नहीं करते, आप इमीडिएटली नॉन वेजिटेरियन बन जाएंगे कि भाई मैं किसी का शरीर नहीं खा सकता। चाहे हम काटते फाड़ते नहीं हैं, लेकिन ये जो बाजारों में बिकते हैं उसमें कितनी पेन है, कितना डर है, फियर है, जिसकी जान गई है, चाहे वो मछली है, चाहे वो भेड़ बकरी है, चाहे वो गाय है, जिसका सिर कटता है, उसका कितना डर है उसके मन में। वो डर का डर वो सारा मीट में जाता है। इसको डार्क एनर्जी कहते हैं, लेकिन ये कोई सोचता ही नहीं है। वो मजे ले रहे हैं सब, पार्टियों में भी, घरों में भी। तो आप चाहे ऐसे व्यक्ति चाहे सारी उम्र आरतियां करें, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं, आपका खाना पीना ऐसा। तो भक्त की ये क्वालिटी नहीं है। भक्त प्योर भोजन खाएगा, और भक्त जो है वो अपने लिए नहीं खाता, वो भगवान से कृष्ण के लिए खाता है कि वो मेरे हृदय में बैठे हुए। ये एक भावना है, बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए इससे आपने कुछ नहीं लेना। आपके विचार जो है उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि ईश्वर यहाँ है। तो वो जब यहाँ है तो आपका भोजन बड़ा पवित्र होगा। आप मंदिर में जो नहीं करते वो इससे नहीं करोगे। कितने लोग हैं जो मंदिर में मीट लेके आते हैं? कोई भी नहीं। लेकिन इस मंदिर में उनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इस मंदिर का अपमान कर रहे हैं तो जिंदगी में सफरिंग तो होगी। देयर इज नो फ्री लंच, प्राइस तो देनी पड़ती। हर कर्म का हमें फल तो भुगतना पड़ता है। तो भगवत गीता कहती है कि ऐसा ना हो। ये मैंने ये क्वालिटी बताई। एक है तुल्य निंदा। ये जो हम निंदा चुगली में इतनी लाइफ बता देते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करना, हमारे में ये ईश्वरीय गुण ही नहीं, ये जो डिवाइन क्वालिटी होनी चाहिए कि दूसरों में जो बेस्ट है वो देखो। हम दूसरों में जो कमी है उसको देखते हैं, और अपनी कमी उनको पता नहीं चलती, क्योंकि अभ्यास किया हुआ है कमी देखने का। भक्त की ये क्वालिटी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भक्त बन ही नहीं सकते। चाहे कितने मंदिर बना लो, चाहे कितनी कथा कर लो, सत्यनारायण की, फलानी फलानी, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको इस बात को ठीक करना पड़ेगा कि मैं निंदा चुगली छोड़ दूं। अगर मैंने ईश्वर का भक्त बनना है, तो ईश्वर किसी की निंदा चुगली नहीं करते, वो सभी को प्यार करते हैं, सभी को। इतनी बड़ी सृष्टि है। आप देखो समुद्र को, समुद्र देवता को, कितनी बड़ी सृष्टि उसके अंदर चल रही है। कोई सुपर मार्केट नहीं है वहां, वो भोजन कहाँ से आ जाता है? सब अरेंजमेंट है, सब अरेंजमेंट है। लेकिन आदमी ने ऐसा क्रिएट किया है, इस धरती को पल्यूट कर दिया है। खाना पीना, हवा, पानी, सब अपवित्र हो गया। इतने केमिकल हम खाते हैं। अभी जो ये वेगन मूवमेंट है कि दूध भी ना पियो, और भगवान श्री कृष्ण का जो सारा जीवन है, बचपन है, वो दूध और माखन में है। या तो वो गलत है या ये गलत है, लेकिन ये ठीक है, क्योंकि जिन गौ माता से हमें दूध मिलता है उसको इतना पल्यूटेड भोजन देते हैं, बिजनेस बनाया हुआ है कि ये गाय ज्यादा दूध दे, उसी तरह के केमिकल्स हैं। तो वो जो दूध पीते हैं वो दूध नहीं है, वो केमिकल्स है। इसलिए वो कहते हैं कि डोंट डू दैट, डोंट डू डेयरी प्रोडक्ट, डोंट कंज्यूम। ये उनका नारा है, स्लोगन है वेगन फूड वाला, और उसमें ट्रुथ भी है। लेकिन जब हम सब ने गायें रखी हुई थी, जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने, वो गाय को जो देते थे पवित्र होता था, और वो भी दूध पवित्र होता था। सब रात को एक गिलास दूध पीते थे।
ये जो आदमी ने इस धरती को बिल्कुल गलत मलत कर दिया, तो हमारा जो खाना पीना हम जो खाते हैं वो पवित्र नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, एफर्ट होनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं सबसे अच्छी चीज खाऊं, क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे। तो अभी मैंने आपसे बात की, निंदा की, कि अगर हम निंदा करनी नहीं छोड़ते तो हम भक्त नहीं बन सकते, भक्त नहीं बन सकते। अगर आपने भक्त बनना है तो आपको सेंसिटिव बनना पड़ेगा, आपको अपने हृदय में दया लानी पड़ेगी, कंपैशन। छोटी छोटी चीजों में आप देखो, आप कभी बैकयार्ड में जाकर आपने फूलों से, तितलियों से, बुशेस से, टमाटो से बातें की? नहीं, हम सेंसिटिव है ही नहीं, हम तो तोड़ के ले आते हैं बड़े अच्छे। लेकिन आपने तो सिर्फ एक बीज डाला था जी, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये ख्याल ही नहीं आता कि मेरे बैकयार्ड में इसी सृष्टि चल रही है। मेरे एक छोटे से सीड डालने से कितना तमाशा खड़ा हो जाता है। उसमें ईश्वर की प्रेजेंस आपको मालूम पड़ती। जब ऐसी दृष्टि हो जाती है तो फिर करुणा आ जाती है, तब आप नॉन वायलेंट हो जाते हैं। नॉन वायलेंट का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मारना, वो तो एक तरह की वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस, विचारों की वायलेंस। बैठे बैठे हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, ना कुछ लेना है ना देना है। और जितनी किटी पार्टी चलती है, आई एम सॉरी टू से, इट्स द डेन ऑफ चुगली निंदा। तो अगर हम वो करते हैं फिर हम मंदिर जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। आज का दिन हो सकता है हमारा आखिरी दिन हो। अब आप ये देखो कि मैंने आज का दिन कैसे बिताया। अगर हाँ अभी कॉल आ जाए, किसी को भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, तो ये आपने देखना है कि इट कुड बी माई लास्ट डे। जैसे मैं प्लान बना के घूमता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। आज को मैंने कैसे बताया, ये भक्त की क्वालिटी है। आपने परोपकार किया, कुछ किसी की प्रशंसा की है कि किसी का दिल दुखाया, किसी की निंदा की है, चुगली की है, या उसका हाथ पकड़ के उसको सड़क पार कराई है। ये जो सेंसिटिविटी है, दया भाव है, ये भक्त की एक क्वालिटी है। और भगवत गीता आपको एक लाइट हाउस की तरह, एक लाइट आपके हाथ में पकड़ाती है कि ये ऐसा जीवन जियो, ऐसा नहीं जियो। तो अगर हमने ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से, भगवान राम से, भगवान शिवा से बात करनी है, उनके चरणों में बैठना है, तो ऐसा विचार, अपनी विचारधारा बदल दो, अपना भोजन बदल दो, अपना जो नजरिया है दुनिया को देखने का, लोगों के गुण देखो, प्रशंसा करो, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है। अगर कोई बंदा ठीक नहीं है, लेट, वो ईश्वर की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप उसके गुण देखो, गुण देखो, क्योंकि आपको अपनी डेवलपमेंट करनी है। हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। ये जितने यार दोस्त, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये यहाँ आके जुड़ जाते हैं। और जब हम उठ के जाएंगे तो यही सारे यही रहते हैं, हम तो चले जाते हैं। तो दैट मीन्स दे आर नॉट अवर्स। हम यही सोच के सारी जिंदगी बता देते हैं, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। तो जो जीवन हमें जीना चाहिए वैसे हम जीते नहीं हैं। आंखें सूज जाती हैं क्योंकि रात को नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती कि अटैचमेंट इतनी है। ये हो क्या रहा है? आप देखो, चारों तरफ हॉस्पिटल है, चारों तरफ नर्सिंग होम है, चारों तरफ
असिस्टेड होम चल रहे हैं। ये क्या हो गया? ऐसा नहीं था। जब आप आए हो, हम आए हैं इस कंट्री में, ये नज़ारा नहीं था। आप मोहल्ले मोहल्ले में असिस्टेड होम्स हैं। हमारी जॉइंट फैमिली थी, ताया ताई, चाचा चाची, दादा दादी एक ही घरों में रहते थे। प्यार था, कुछ नुक्स भी थे, लेकिन प्यार बड़ा था। अब वो कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम खुश नहीं हैं। हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं बड़े बड़े घरों में, वो भी खुश नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि भाई भीड़ रखा नहीं है, बच्चे अपने सेटल हो गए हैं, लेकिन नहीं, वो हो नहीं सकता। भगवत गीता चैलेंज करती है हम सबको कि जितना भी टाइम है, जितना भी किसी के टाइम है, टाइम इज ए रिवर। ये जो मंडे ट्यूसडे हमने बना लिए हुए हैं, ये हमने टाइम को डिवाइड कर दिया। टाइम खुला है, ऐसे ही आपकी जिंदगी है। डोंट थिंक यू आर ओल्ड। मैंने इस बात को बहुत बार कहा। पल पल छिन छिन ये संसार बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। तो जो चीज पल पल छिन छिन बदल रही है, उसमें बुढ़ापा कैसे आ सकता है? यू आर वन मोमेंट ओल्ड। ये जो मैथमेटिकली हम ऐड करके कहते हैं 1 2 3 4, ये स्पिरिचुअल भाषा नहीं है, ये गीता की भाषा नहीं है। गीता की भाषा है कि आप वन मोमेंट ओल्ड हो, क्योंकि आप चेंज हो गए। जब सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो आप भी चेंज हो गए। तो आप में बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। बुढ़ापा इसलिए आ जाता है आपकी सोच आपने बदल दी। आप मैथमेटिकली अपने आप को सोच रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअली सोचो। भगवत गीता के पेरिस्कोप के थ्रू उसको देखो कि आप तो वन मोमेंट ओल्ड हो, फ्रेश हो। जब ऐसी सोच का अभ्यास हो जाएगा, उसको कहते हैं मेडिटेशन। कि एक चीज को पकड़ लेना और उसको मेडिटेट करना, उसको माइंड को मैनेज करके उसी के ऊपर रहना कि व्हेन आई एम वन मोमेंट ओल्ड। आप जवान हो गए, बैठे बैठे, कोई दवाई भी नहीं खाई आपने, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा। दिन रात आपने आपको रिविजिट करना पड़ेगा। तो टाइम है कि डू वी हैव टाइम? ओके, मुझे बता दें। ओके, सो द आइडिया इज, ये जो भगवत गीता के हम गैदरिंग करते हैं, इसका मतलब ये सिर्फ यही है। I come here with utmost humility just to make you aware। आप में एक जान भर दें कि भी दूसरे ढंग से सोचो। जो हो गया तो हो गया। जो टुडे जो है आपका, इसको ऐसा सुंदर बना के जियो, क्योंकि कल जो आएगा वो भी आज की तरह आएगा। तो आज में जियो, आज में। जो चला गया उसको इरेज फ्रॉम द मेमोरी। हम अपनी जो मेमोरी याददाश्त है उसको इतना अब्यूज कर रहे हैं, इतना उसका मिस यूज कर रहे हैं अपनी अपनी मेमोरी का। जो चीजें हमें भूलनी चाहिए वो हम भूलते नहीं हैं, और जो याद करनी चाहिए वो मेमोरी में इतनी जगह ही नहीं आपने रखी हुई। अब जो हम बातें कर रहे हैं, आधे घंटे के बाद ये सब भूल जाएंगे, क्योंकि मेमोरी में जगह नहीं है। वो कसूर नहीं है आपका, आपने मेमोरी में जगह नहीं रखी हुई। उसमें निंदा चुगली के थ्रू इतनी जबरदस्त एसिडिक थॉट्स रखी हुई हैं अपने मेमोरी में। हमने 20-20, 50 साल, 30-30 साल की जो चीजें हैं उसको जोड़ के रखा हुआ है। ये जीना नहीं है। जैसे हम सिंक को साफ करते हैं, मेमोरी को साफ करना पड़ेगा। ये भक्त की क्वालिटी है। भक्त की क्वालिटी है कि वो अपने शरीर को हम नहा तो लेते हैं, मेकअप भी कर लेते हैं, अच्छे कपड़े भी डालते हैं। व्हाट अबाउट योर मेमोरी? आपकी जो याददाश्त है
उसको तो आपने पोल्यूटेड किया होगा। यू हैव टू इरेज, उसको साफ करना पड़ेगा। तब ये जो भगवत गीता के ज्ञान की बातें हो रही हैं तब वो उसमें स्टेबलाइज होंगी। अदरवाइज अगर एक स्पंज है, अगर वो पूरा सैचुरेटेड है पानी से, तो उसको निचोड़ना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा। मेमोरी को भी आपको स्क्वीज करना पड़ेगा कि ताकि जो भक्त की क्वालिटी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेरे में आ जाए। वो तभी आएंगी अगर मेरी मेमोरी में ये चीज रहेगी। तो ईश्वर से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, चीजें मांगने छोड़ दो। डोंट आस्क मटेरियल थिंग्स, हो गया जितना होना था। नो आस्क कि मेरी सोच को ठीक कर दो, मेरी जो दृष्टि है वो उसको, जैसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जिनको कैटरेक्ट की सिचुएशन होती है तो वो देख के कह देते हैं कि आपको कैटरेक्ट आ रहे हैं। तो कैटरेक्ट का मतलब क्या है? एक झिल्ली सी आपकी आंखों के आगे आ गई और उस प्रोसीजर के थ्रू विच इज परफेक्टेड दीस डेज वो उसको हटा देते हैं। पहले हाथ से करते थे, आप लेजर से कर देते हैं। तो कुछ लगाया तो है नहीं अभी। तो कैटरेक्ट से आपकी 2020 फेर हो गई। हमें जो है स्पिरिचुअल कैटरेक्ट हुआ है, उसका इलाज जो फिजिकल कैटरेक्ट हुआ मेरी आईज को, उसका तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने इलाज कर दिया। ये जो स्पिरिचुअल कैटरेक्ट है हमारा, ये भगवत गीता के ज्ञान के थ्रू होगा और वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप ही डॉक्टर हो, आप ही पेशेंट हो, आपने अपना इलाज करना है, कोई किसी का नहीं कर सकता। इसमें कोई ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये आपकी, ये जो इस प्लेनेट पे हम घूम रहे हैं ना, ये हम अकेले अकेले हैं। ये जमीन खुली है, हमने एक प्लॉट ले लिया, उस पर घर खड़ा कर दिया, कह दिया ये मेरा घर है। आपका नहीं है, ये ईश्वर की सृष्टि है। ऐसे ही हम अकेले हैं इस मेले में। एक भजन भी है, मेले में अकेला। मेला तो है, लेकिन आप अकेले हो। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस बात को समझूं। एंड आई शुड ट्राई टू क्रिएट द बेस्ट क्वालिटी इन माय पर्सनैलिटी। और उसमें एक कंपैशन, दया, एम्पैथी, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, सेवा भाव जिसको कहते हैं, सेल्फलेसनेस, ईगो, जिसकी ईगो ज्यादा स्ट्रांग है उतना ही वो एंग्री बंदा है। और एंगर सबसे बड़ा दुश्मन है आप। तो आप अपने एंगर को मैनेज करो। ये पूजा पाठ तो बाद में होगा, पहले एंगर को तो मैनेज करो। सो एंगर मैनेजमेंट इज ए पूजा। हम उल्टा कर रहे हैं। तो हमें भक्त की क्वालिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। वंस यू क्रिएट दीज क्वालिटीज यू आर ऑलरेडी ए भक्ता। और वो फिर रिफ्लेक्ट होंगी आपकी पर्सनैलिटी में। आप जब किसी से बात करोगे उनको अपलिफ्ट करोगे, उनकी टांग नहीं खींचोगे। यू विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, आशा से भरे हुए होगे। लोगों में ऐसा ज्ञान इन्फ्यूज कर दोगे जैसे कोई इंजेक्शन लगा के आया है। ये जो भगवत गीता की क्लास होती है, इट इज ए मेडिकल क्लास। इसमें आपको इन्फ्यूजन मिलता है स्पिरिचुअलिटी का। लेकिन करना आपको पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। और स्पिरिचुअलिटी के भक्ति की एक और क्वालिटी होती है, फोकस्ड माइंड। अगर फोकस्ड माइंड नहीं है, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। इवन इन मटेरियल वर्ल्ड, अगर माय माइंड इज नॉट फोकस्ड, आई कैन नॉट गेट गुड इवैल्यूएशन इन माय जॉब। बिजनेस में यू विल बी a failure if you don't have the focused mind। ये जो टॉप नॉच लोग होते हैं वो फोकस्ड माइंड के होते हैं।
हजारों लोग उनके नीचे काम करते हैं, वो नहीं सोचते, लेकिन वो सोचते, पॉलिसी मेकर वो है। पॉलिसी मीन फोकस्ड माइंड, डायरेक्शन देना। सो अंडर दैट विजन your body is a corporate entity and you are the managing director. So manage it. Manage it. It is your body. आप किसी को कुछ नहीं कह सकते. Be very watchful what goes in. Be very careful what language you use. Be very careful what are your thoughts most of the time. आप सोचते क्या हो? And on a lighter note, are you always angry? छोटी सी बात किसी ने कही आप एंगर हो गए, हस्बैंड ने किया वाइफ को एंग्री हो गए, बच्चों ने कहा, यार दोस्तों का एंगर आ गया। मैनेज योर एंगर। यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ योर बॉडी, मैनेज करो इसको। तो एंगर मैनेज कैसे होता है? बिकम सेल्फलेस। जितने सेल्फिश होगी उतनी ईगो स्ट्रांग होगी, जितनी ईगो स्ट्रांग होगी उतना एंगर होगा। The best mantra, the best equation, become selfless. Don't become selfish. See your progress is hidden in the progress of others. हम उल्टा करते हैं। अगर मेरे में कोई क्वालिटी है तो मैं वो शेयर नहीं करता, कहीं इसको ना पता चल जाए। हम करते ऐसे हैं। If I am a student, my grades are good. अगर मेरे में ये क्वालिटी नहीं है तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं मैं कितना पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ। लेकिन अगर आई एम ए गुड स्टूडेंट तो मैं शेयर करूँगा कि ये जो नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरे साथ बैठा हुआ, लेट मी ब्रिंग हिम टू हिम और हर आपको माई लेवल। जब हमारी सोच होती है वो ईश्वर की सोच है, दैट इज गॉड्स लैंग्वेज। ईश्वर ऐसा करते हैं, ईश्वर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते। हमें भी ये क्वालिटी इनहिबिट करनी चाहिए अपने में, उसको लाना पड़ेगा अगर आपने भक्त बनना है, ईश्वर से जुड़ना है। तो आज हम प्रण करें अभी इस प्रेजेंटेशन के बाद कि मेरा जो बाकी का आज दिन है, let me spend it, challenge myself and in the best way, सेवा भाव से, without anger, compassion, empathy, selflessness, ऐसे गुणों में भर जाऊं। हे प्रभु, मैं आपसे ये मांगता हूं, मैं ये नहीं मांगता कि ये हो जाए वो हो जाए, छोटी छोटी चीजें। डोंट बॉदर प्रभु, प्रभु यहाँ बैठे हैं in your heart. So treat your body as a temple and God is seated in the heart of everybody. Everybody's body is temple. Treat it that way. Give due respect through disciplined mind and through manage your diet. कि आप क्या खाते हैं? Don't wait for the blood report. Don't wait for the doctor to tell you. Manage yourself. What you cannot manage, we are talking spiritually. Physical problem, mind. This body is made of 5 gross elements. इसमें है आपकी अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, स्काई है. All these 5 elements are ट्रांजिशनल। ये इसमें स्थायी भाव नहीं है, परमानेंट नहीं है, इनमें चेंज आती है। तो ये जो आउटर फ्रेम हमारा बना हुआ है, चाहे आप कुर्सी पे बैठे रहो, आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा है। बट देयर इन दिस बॉडी देयर इज सटल बॉडी इनसाइड मेड ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो. That is a subtle body.
ये जो हम बात कर रहे हैं उस बॉडी की कर रहे हैं। अगर उस बॉडी को, सटल बॉडी को आप ईश्वर से जोड़ दो, जो आपकी जीवात्मा है, जो यू आर ए भक्त, अगर आप ईगो के साथ जोड़ दी तो देन यू आर क्रिएटिंग योर ओन किंगडम। उसमें आईनेस की किंगडम इतना स्ट्रांग होगा, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट इज द प्राइम कल्प्रिट फॉर योर सफरिंग। जिसकी ज्यादा अटैचमेंट है उतना ही वो सफर करना, वो चाहे आपको कहे ना कहे, ये सृष्टि का नियम है। So detach yourself, enjoy the thing, don't become the owner. Give feedback again and again, this is not mine, I am just enjoying it. The day will come when I have to live this. अब देखो आपके बच्चे थे, छोटे छोटे से सबके बच्चे, इतने खिलौने थे उनके, गराज, एटिक्स सबके भरे पड़े हैं, और वो बच्चे अब बड़े हो गए, वो देखते भी नहीं है। दिस इज द रियल लाइफ। हमें भी ऐसे ही एक दिन खड़े होकर चले जाना पड़ेगा। ये मकान, दुकान, पैसे वैसे सब यहीं रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज उठ के हम बाजार में चले जाएं। एंजॉय, डोंट बिकम द ओनर, ऑलवेज गिव द फीडबैक, वन डे आई हैव टू लीव। लेकिन हम इस जिंदगी को इस धरती के ऊपर ऐसे जी रहे हैं जैसे वी आर द परमानेंट रेजिडेंट। नो, यू आर ए विजिटर। विजिटर, बिहेव लाइक ए विजिटर। हम होटल में जाते हैं वेकेशन के लिए, इतना एंजॉय करते हैं, वो इसीलिए भी यू आर नॉट दी ओनर। आपको पता, मैंने वीक के बाद चले अपने घर जाना, ये भी विजिट है ऑन दिस प्लेनेट। देयर आर बिलियंस, ट्रिलियंस दीज ग्लोब floating around the space, nebulas going with the speed of light, उसमें ये हम घूम रहे हैं छोटे से। लेकिन हम समझते हैं कि वो ऐसा नहीं है। चेंज योर थिंकिंग। भगवद गीता, दिस इज द चैलेंज, कि चेंज योर थिंकिंग, थिंक डिफरेंटली एंड बिकम डिसिप्लिन्ड पर्सन विद ए फोकस्ड माइंड। जब ये क्वालिटीज हम में आती है, हम में हैं, वी डोंट एक्टिवेट इट। हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, हमें इसका पता ही नहीं है। वी डोंट एक्टिवेट दो सेंटर्स। जैसे आपने एक बहुत अच्छा टीवी लिया, लेट अस से $10,000, उसमें बहुत फंक्शन हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप उसका मैनुअल ही नहीं पढ़ा, आपको ये भी नहीं पता कि इसको मैंने लगाना कहाँ है, स्विच कहाँ लगाना है, वेयर इज द पावर सोर्स। हम ऐसे घूम रहे हैं। 8.4 मिलियन एवोल्यूशन, दिस इज द अपेक्स पॉइंट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इतनी बढ़िया चीज लेकर हम घूम रहे हैं, बट वी आर सफरिंग। इट्स ए ह्यूमन ट्रेजेडी। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बड़ा एक पता नहीं कैसे ये हो गया है। बट भगवत गीता का ज्ञान आप में जान ला के रख देता है, मुर्दों में जान पड़ जाती है। आपको पता चल जाए कि मेरे शरीर में इतने एनर्जी सेंटर हैं, आप उनको एक्टिवेट तो करो। हम एक्टिविटी नहीं करते, वो सुप्त अवस्था में, स्लीपिंग मोड ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं। सो विद दीज थॉट्स, टाइम हो गया जी है over for 5 minutes. Okay, so let us go back to again the person who want to do bhakti, devotion, through devotion, उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है, then there is another way to sit in the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण। There is another way, वो है आपका कर्म। वॉट एवर यू डू, उसमें आप ये देखो कि
when you start any action, तो उसमें देखो आपकी इंटेंट मोटिव क्या है. The intent and motive will decide the quality of your action. तो आप ये देखो कि फर्ज करो मैं मंदिर आ रहा हूँ, इट इज द एक्शन. तो मैं मंदिर आ गया, मैं मंदिर क्या करने आ रहा हूँ, आई मस्ट नो इंटेंट. तो मेरी इंटेंट क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ, और मेरा मोटिव क्या है, मैं जाके करूँगा क्या. तो अगर आप कहो कि मैं मंदिर इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने भगवान से बातें करनी है, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि भगवान तो मेरे अंदर बैठे हैं, ये मेरा मंदिर है. अगर इसका ज्ञान नहीं है तो इस मंदिर में वो भगवान नहीं मिलेंगे आपको. लेकिन इफ यू आर अवेयर कि भगवान श्री कृष्ण सीटेड इन माय हार्ट, तो इस मंदिर में भी भगवान मिलेंगे. तो ये आपकी थॉट्स हैं. तो जो जो अगर आपने कोई एक्शन करना है, अगर आप दूसरों के लिए करते हैं, अभी मैंने एग्जांपल की कि जो मेरी प्रोग्रेस है वो दूसरों की प्रोग्रेस में छुपा हुआ. अगर मैं इस मंत्र को अप्लाई करूं लाइफ में कि मेरी भलाई जो है वो आपकी भलाई में छुपी हुई है, तो मैं आपकी भलाई करूंगा, मेरी तो अपने आप हो जाएगी. अदरवाइज अगर मेरे विचार ऐसे नहीं है तो मैं अपनी करूंगा, आपका तो ख्याल ही नहीं करूंगा. तो उससे तो ईश्वर को मैं मिल नहीं सकता. लेकिन ये ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है कि मैं आपको पहले ऊपर उठाऊं और उस एक्शन में मैं अपने आप ऊपर उठ जाऊं. दैट इज द लॉ. ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, ये भी एक लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ. टू सी योर प्रोग्रेस इज हिडन इन द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स. तो अगर मैं इसका अभ्यास करूं, इसकी प्रैक्टिस करूं, लोगों का भला करूं, लोगों का भला तब होगा when I will be selfless mode of mind. Selfishness मुझे छोड़नी पड़ेगी. तो with these thoughts हम ईश्वर से, भगवान से प्राप्त हैं कि हम सबको ऐसा एक दृढ़ निश्चय दें कि हम आज से ही, कभी से ही अपने विचारों को बदल दें, जिंदगी को दूसरा चश्मा लगाकर देखें. हम धोखे तो लगाते हैं, एक स्पिरिचुअल चश्मा भी लगाकर देखो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है. उसमें सफरिंग नहीं है, उसमें प्यार है, उसमें अपनापन है, उसमें भोलापन है, क्लेवरनेस नहीं है. So with these thoughts, thank you very much, Gita ji, and really appreciate that you invite us to share the thought of Bhagavad Gita. And thank you very much. थैंक यू नरेंद्र अंकल जी. आई नो 1 घंटे तक लगातार करके बात करना, आई अप्रिशिएट अंकल जी, आप उतने दूर से आके यू डू सो मच ऑफ सर्विस. थैंक यू. आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है. 10 मिनट 5 या 10 मिनट के बाद हम लोग आगे बोल नहीं सकते हैं. कंटिन्यूअसली स्पोक एन आवर. दैट्स थैंक यू. आप ऑल द वे आप आके. प्रभा आंटी जी, आपको एक भजन गाना है, आप पूछ रहे थे. Is that okay? Okay. अभी 5 मिनट है खाना लेके. देर स्टिल वी आर गेटिंग फूड. वेट कीजिए, 5 मिनट और है. Food is not at here. If anybody else wants to sing bhajan or say something, please आके बोल सकते हैं. रजनी जी के, हाँ जी, रजनी आइए. I know I प्रभा आंटी जी को पूछा, और is there anybody else? आइए आंटी जी, आ जाओ. एक मिनट.